Hello everyone. So till now we have covered 40 questions from Indus Valley Civilization and we are proceeding towards the next question. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन. तो दे वो बिलीव्ड इन फर्स्ट स्पिरिट एंड ब्रह्मा, बी रिचुअल, सी सेक्रीफाइसल सिस्टम एंड डी मदर गॉडेस. ठीक है, तो इन सब में वो किस पे ज़्यादा बिलीव करते थे. तो देखिए हमने देखा था कि मदर गॉडेस की वो वर्शिप करते थे. और अगर मदर गॉडेस के बारे में थोड़ा सा हम ज़्यादा समझ लें तो देखिए मदर गॉडेस की फिगर कुछ ऐसी जो है मिली हुई थी और वो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स को उन्होंने पहना हुआ था. ठीक है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स को पहना हुआ था उन्होंने, मदर गॉडेस ने. ठीक है, उनके पीछे जो सर के पीछे एक हेड ड्रेस उन्होंने पहना था वो फैन शेप था. हेड ड्रेस मतलब एक सर के पीछे एक जो है पहना जाता था पहले के टाइम पे, और मेनली जो गॉड और गॉडेसेस थे वो पहनते थे. तो हेड ड्रेस कैसी थी, फैन शेप थी. तो ये हमारी मदर गॉडेस का कुछ ऐसा रॉ स्ट्रक्चर था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड. तो इंडस वैली के जो लोग थे वो किसको वर्शिप करते थे. ऑप्शन है शिवा, इंद्रा एंड वरुणा, ब्रह्मा, विष्णु. ठीक है, तो हमारा सही जो उत्तर होगा वो होगा शिवा. मार्शल ने आइडेंटिफाई किया था एक ऐसा फिगर जो लॉर्ड शिवा से मिलता जुलता था, जिसको उन्होंने प्रोटो शिवा कहा था या रुद्र कहा था या पशुपति बोला था. पशुपति मतलब क्या होता है, पशुओं के ओनर, लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स. ठीक है ना. तो देखिए ये कहाँ से पशुपति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशुपति की जो सील थी, जो पशुपति के पोर्शन में जो स्कल्पचर मिला था वो कहाँ से मिला था, तो वो हमारा हड़प्पा से मिला था. तो पशुपति हड़प्पा. ठीक है ना, ये याद रखिएगा. फिर है पशुपति सील इन विच द 3-faced मेल गॉड इज शोन सिटिंग इन योगिक पोस्चर surrounded by a rhino and buffalo at right and the elephant and tiger and on the left make the historian conclude that the people who those days worshipped Lord Shiva or cylindrical stone shows that the people worshipped lingam, the symbol of लॉर्ड शिवा. ठीक है ना. तो देखिए लॉर्ड शिवा एक ऐसे यौगिक पोस्चर में बैठे थे. ठीक है ना, वो उनका पोस्चर कुछ ऐसा था, यौगिक पोस्चर में बैठे हुए थे. उनके राइट साइड में क्या था, एक राइनो एंड बुफेलो. ठीक है, लेफ्ट साइड में एक एलिफेंट एंड टाइगर था. और जो यौगिक शिवा थे वो 3 फेस थे, 3 फेस थे उनके. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से ये पता लगा कि ये जो हैं. और हाँ, एक चीज़ और थी कि लिंगम एक ऐसे स्टोन हुआ करता था जिसकी वर्शिप होती थी, तो वो एक सिंबल था किसका, शिवा का. तो लिंगम वर्शिप होती थी उस टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन लेड बाय द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. तो हड़प्पा और मोहनजोदारो की जब डिस्कवरी हुई तो उस टाइम डायरेक्टर कौन था, किसका, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन का. तो देखिए सर जॉन मार्शल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सर जॉन मार्शल डायरेक्टर थे हड़प्पा और मोहनजोदारो की जब डिस्कवरी हुई थी. जॉन मार्शल ने डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1902 से 1928 तक. उन्होंने दयाराम साहनी को अपॉइंट किया था किस चीज़ के लिए. देखिए दयाराम साहनी ने एक्सकवेट किया था लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस में और मोंटेगोमरी ऑफ पंजाब में. ठीक है ना, ये रावी के राइट साइड में है. और मिस्टर साहनी डिस्कवर्ड रूइंस ऑफ हड़प्पा. तो देखिए दयाराम साहनी किससे एसोसिएटेड है, हड़प्पा के एक्सकवेशन से 1921 में. और राखल दास बनर्जी इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदारो इन 1922. अब ये चीज़ याद होनी चाहिए, कौन सी, जॉन मार्शल वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे. ठीक है, ही अपॉइंटेड मिस्टर दयाराम साहनी टू एक्सकवेट हड़प्पा in 1921 and Mr. Rakhal Das Banerjee was associated with the excavation of Mohenjo-daro. कंफर्म है ये दोनों चीज़ें. राखल दास बनर्जी मोहनजोदारो 1922, दयाराम साहनी हड़प्पा 1921. ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, द 2 इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो बिल्कुल सही है, ये हमने ऑलरेडी देखा है, राखल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी. दयाराम साहनी किससे, हड़प्पा, एंड राखल दास बनर्जी एसोसिएटेड विद मोहनजोदारो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. हड़प्पा से कौन एसोसिएटेड थे, दयाराम साहनी, बिल्कुल सही है. लोथल से SR राव, ये भी सही है. सुरकोटडा से थे JP जोशी, ये भी सही है. सुरकोटडा कहाँ पे था, गुजरात में. धोलावीरा से BK थापर,
तो धोलावीरा नहीं सही है। हरप्पा वॉज एक्सकवेटेड बाय दयाराम साहनी, लोथल वॉज SR राव, सुरकोटडा बाय JP जोशी, बट धोलावीरा was not excavated by BK थापर, instead it was excavated by RS बिस्ट। ध्यान रखना है धोलावीरा RS बिस्ट। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हरप्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोटडा JP जोशी, धोलावीरा किसके? बिस्ट से, थापर नहीं थे, RS बिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड हरप्पा बट कुड नॉट रिकग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस। तो पहली बार ऐसा भी हुआ था कि हरप्पा को डिस्कवर तो कर लिया गया था, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस, वो कितनी बड़ी सिविलाइजेशन हो सकती है, ये जो है रिकग्नाइज नहीं किया जा सका था। ठीक है, तो ए कनिंघम, ठीक है ना, कनिंघम थे जिन्होंने डिस्कवर तो किया था कुछ, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, उसको जो है उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया था उस टाइम। तो देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम हु हेडेड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विजिटेड दिस साइट इन 1853 एंड 1856. Cunningham made a few small excavation at the site and reported some discoveries of ancient pottery, stone tool, stone seals, but did not recognize its significance. ठीक है, वहाँ से क्या क्या मिल गई थी? एंशियंट पॉटरी मिल गई थी उनको, स्टोन मिल गए थे, टूल्स मिल गए थे, स्टोन सील्स भी मिल गई थी, लेकिन वो जो है उसका सिग्निफिकेंस, उसका इंपॉर्टेंस रिकग्नाइज नहीं कर पाए। लेटर जॉन मार्शल ने भेज दिया था राखलदास बनर्जी को, उनसे बोला कि ठीक है आप जाइए, और दयाराम साहनी को साथ में भेजा टू बिगिन द फर्दर एक्सकवेशन ऑफ दिस साइट। तो राखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी बोथ वेंट टू द साइट एंड फर्दर स्टार्टेड द एक्सकवेशन। ठीक है ना, कनिंघम गए, उनको कुछ कुछ चीज़ें मिली, लेकिन उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया। फिर जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी, मोहनजोदारो, दयाराम साहनी, हरप्पा, वो लोग जो है गए और फिर से एक्सकवेशन स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो। कौन नहीं जो है रिलेटेड है इससे? DR बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स, VK स्मिथ। कौन नहीं एसोसिएटेड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखिए, इसका आंसर है VA स्मिथ। ठीक है, 1921 दयाराम साहनी सर्वेड हरप्पा, 1926 MS वत्स वॉज एसोसिएटेड विद द सर्वे ऑफ हरप्पा। इन्होंने सर्वे किया था 21 में, फिर 26 में वत्स ने सर्वे किया हरप्पा का। मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय 1922 बाय राखलदास बनर्जी। इन एडिशन टू हम, इनके अलावा भी सम अदर स्कॉलर्स, कुछ और स्कॉलर कौन कौन से थे? KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके और ऑर्लेल स्टीन, A जोशी, A घोष, JP जोशी also contributed in the discovery of the civilization. ठीक है, लेकिन VK स्मिथ नहीं थे। VK स्मिथ is the wrong option. Hence it is clear that VK Smith was not associated with the discovery of Harappan civilization. Rather it was a British Indologist and art historian. ठीक है, next question है, from which of one of the following places remains of well have been found in house belonging to the developed stage of Indus Valley civilization. तो देखिए, घर के जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब डेवलप हो गई थी, तो उस टाइम घरों के बाहर कुएं मिला करते थे। हर घर के लगभग अपने पर्सनल कुएं थे। कुएं मतलब समझ रहे हैं, वेल्स, जहाँ से पानी निकाला जाता है। तो वो कौन सी ऐसी साइट थी जहाँ पे इस तरीके का फीचर मिला? तो ये थी मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट in Sindh, Pakistan, situated at the right side of the Indus River bank. Evidence of the wells were found throughout the city, and nearly every house contained a bathing area and drainage system. तो वहाँ पे नियरली मतलब अप्रॉक्सीमेटली सारे हाउस के सामने एक वेल हुआ करता था, उनका जो है एक बाथिंग रूम हुआ करता था, और क्या था? ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है ना, वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज वॉज लेड इन टू द वेल बिल्ट ब्रिक सीवर्स। सीवर हुआ करते थे, जो वेस्ट वाटर था वो सीवर में बह के बाहर निकल जाया करता था। अ प्लाउड फील्ड दैट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ अर्ली एक्सकवेशन ऑफ कालीबंगा। हमने पहले देखा था कालीबंगा जो राजस्थान में है, वहाँ से प्लाउड फील्ड
एक्सकवेट किया गया था। नेक्स्ट है मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पे सिचुएटेड है? तो हमने बार बार देख लिया मोहनजोदारो कहाँ पे है, सिंध प्रांत ऑफ प्रोविंस में है, ठीक है। 50th क्वेश्चन है विच इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया, कौन सा जो है सही क्रम है, कौन सा सही क्रम है जिसमें ये जो सारी चीज़ें इंडिया में आई, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स, पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लाउ, अर्बन कल्चर। तो हमको पता है कि अर्बन कल्चर तो सबसे पहले आ गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन ही सिविलाइजेशन थी, समझ रहे हैं। जो बाद में आर्यन सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी, रूरल सिविलाइजेशन थी। तो पहला तो हमारा हो गया अर्बन कल्चर, वेरी गुड। अब देखिए अर्बन कल्चर के पहले पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स आया था, पंच मार्क सिल्वर कॉइन बहुत बाद में आया था, ठीक है। आयरन प्लाऊ आ गया था, कौन, वैदिक लोग आयरन से जो है क्या थे, उनको आयरन का नॉलेज था, उनको लोहे की समझ थी, इसलिए उन्होंने बहुत सारे वास्ट फील्ड जो थे उसको क्या किया, क्लियर किया और उस पर एग्रीकल्चर परफॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा था पंच मार्क सिल्वर कॉइन और फिर गोल्ड कॉइन गुप्ताज के टाइम में बहुत ज़्यादा थे। एक बार हम देख लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन इन इंडिया, इज फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कौन सी सिविलाइजेशन थी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। द नॉलेज ऑफ आयरन वॉज नोन मच लेटर आफ्टर ब्रॉन्ज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड 1000 BC. The first punch marked coin came into existence in India in 6 BC. Gold coins, देखिए gold coins were introduced in by Indo-Greek ruler during 2nd BC, ठीक है ना। तो इंडो ग्रीक जो रूलर थे, जो कुशानाज वगैरह थे, उनके टाइम में जो गोल्ड कॉइन्स है वो बहुत ज़्यादा चल रहे थे, ठीक है। तो 51st क्वेश्चन है फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द मैन, इंसानों द्वारा जो ह्यूमन बींग्स थे उनके द्वारा पहला मेटल जो यूज़ हुआ था वो था कॉपर। कॉपर वॉज द मेटल विच वॉज यूज्ड फर्स्टली बाय द ह्यूमन, दो देयर इज़ अ वेरिएशन इन पीरियड अराउंड द ग्लोब एज फॉर एज यूज़ ऑफ कॉपर इज़ कंसर्न। देखिए अब वेरिएशन हो सकता है, इंडिया में कोई और समय हो सकता है जब कॉपर यूज़ किया हो, और कोई वर्ल्ड के किसी और पार्ट में कोई और समय हो सकता है, लेकिन हाँ ये तय था कि कॉपर पहला एक ऐसा मेटल था जो आपके जो ह्यूमंस थे या जो अर्ली मैन थे उन्होंने यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइवरी स्केल ऑफ हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वॉज फाउंड, ठीक है ना। आइवरी स्केल जो है हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में कहाँ मिला था, तो ये मिला था लोथल में, ठीक है। आइवरी स्केल इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वॉज फाउंड एट लोथल। लोथल इज द प्लेस एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल हैज़ सो फॉर नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट, कौन सा मेटल है जो हड़प्पन साइट में नहीं मिला। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हड़प्पन साइट में किसमें उनको आयरन का कोई नॉलेज नहीं था, तो हमें लोहा नहीं मिला, तो हम ये समझते हैं कि लोहे की उनको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन हमें ये नहीं हो सकता है कि ऐसे कोई एक्सकवेशन और कोई डिस्कवरी हो जाए जहाँ पे लोहा मिल जाए, है ना, आयरन मिल जाए। तो हम ये जो थियरी है, ये जो अभी कथन है कि लोहा नहीं, उन लोग से लोहे से परिचित नहीं थे, वो चेंज हो सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए जो अभी हमारे लिए रेलिवेंट है वो है कि आयरन नहीं था उनके लिए, ठीक है। Harappan civilization also known as the Bronze Age civilization. From here, evidence of gold, silver, copper, brass were found except iron. In fact, the people of Harappa were not aware of iron. In India, the beginning of the Iron Age is considered to be from later period, approximately 1000 BC. Next question is which one of the following site is associated या located in the वैली ऑफ घग्घर एंड इट एसोसिएटेड रिवर। तो कौन सा ऐसा आपका जो है साइट था जो घग्घर वैली के बैंक पे था, ठीक है। तो वह है बनवाली। बनवाली इज़ द आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये कहाँ पे था बनवाली, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है ना। बनवाली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। बनवाली इज़ लोकेटेड एट द वैली ऑफ घग्घर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। घग्घर वैली और इसके ट्रिब्यूटरी पे ये जो हमारी फतेहाबाद बनवाली है वो लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन कोड। अब हमें जो है देखिए कोड से हमें इसको क्या करना है, करेक्ट आंसर निकालना है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा आर मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या ये सत्य है?
दूसरा हमारा है पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप्ड द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। क्या ये सही है? थर्ड जो हमारा है, पीपल ऑफ हड़प्पा वर अननोन अबाउट द यूज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मेटल का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, ऐसा नहीं है कि मेटल का यूज़ नहीं था, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। और हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपर, कालीबंगा, बिल्कुल ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन और इम्पॉर्टेंट साइट्स थी। सेकेंड है पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप्ड रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, रोड थी, प्रॉपर हाउसिंग दी, ड्रेनेज सिस्टम था, ये सारी चीज़ें हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसमें एक बार देख लेते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपर, लोथल, कालीबंगा आर द मेन साइट्स ऑफ हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। दिस इज सिविलाइजेशन द मोस्ट ऑफ द सिटीज़ वर डिज़ाइन इन अ ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न में था, 90 डिग्री पे जो है रोड्स मिलती थी। Proper drainage system was aligned along the roads which was covered with the big stones and bricks। तो जो ड्रेनेज सिस्टम था वो रोड से क्या था, अलाइन था, और उसके ऊपर बड़े बड़े स्टोन के आपके स्टोन से कवर्ड था, स्टोन और ब्रिक्स से कवर्ड था। द फॉर्म ऑफ आर्ट वर फाउंड फ्रॉम द वेरियस साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग सील्स, पॉटरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड नेकलेस। तो बहुत सारी चीज़ें मिली थी, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मेटल का यूज़ नहीं था। ठीक है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स थे, सील्स थे, तो मेटल था। अब देखिए असर्शन एंड रीजनिंग में है, असर्शन है मोहनजोदारो एंड हड़प्पा सिटीज़ आर डेड नाउ। क्या वो अब डेड हो चुके हैं? रीजनिंग है दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। ठीक है, तो ए और दोनों सही है, बिल्कुल ए और बी दोनों सही, ए और आर दोनों सही है। ए बिल्कुल सही है कि अब कहाँ पे मोहनजोदारो और जो है हड़प्पा सिटीज़ थी, हमने तो डिस्कवर किया उनको, तो वो डेड हो चुकी है, बिल्कुल सही है। दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन, ये भी सही है कि एक्सकवेशन के बाद हमने उसको खोजा। ठीक है, तो ए आर दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोहनजोदारो नाउ इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस ऑन द राइट साइड ऑफ द रिवर इंडस। हड़प्पा इज लोकेटेड इन द माउंटे गोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। राखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी वर टू आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड टू मेजर सिटीज़। ठीक है, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने मिलके जो ये सारी दोनों सिटीज़ को एक्सकवेट किया था। एट प्रेजेंट दीज टाउन्स आर एक्सटिंक्ट, अभी ये जो है एक्सटिंक्ट हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। दीज जो है असर्शन और रीजनिंग जो है क्या है, बिल्कुल दोनों अलग अलग सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं कर पा रही। अब नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन बिलो। अब देखिए हम कौन कौन सा, अच्छा ये हमने ऑलरेडी नोन ऑफ यूज़ ऑफ मेटल्स ये हमने कर लिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर फाउंड। रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ पे मिला है? ठीक है, तो देखिए ये धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा विच इज़ सेकेंड लार्जेस्ट हड़प्पन साइट। धोलावीरा क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट हड़प्पन साइट। राखीगढ़ी हमारा हम देखा था हमने, फर्स्ट जो सबसे बड़ी इंडिया की जो हड़प्पन साइट है वो राखीगढ़ी है हरियाणा में। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये राखी सबसे बड़ी और सेकेंड लार्जेस्ट धोलावीरा इज़ लोकेटेड इन द रन ऑफ कच्छ गुजरात। R.S. बिस्ट ने डिस्कवर किया था इसको एक्सक्यूज मी इन 1992। ठीक है, अब देखिए विच गिव्स अस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रेट बाथ एंड रिजर्वायर्स विच वॉज 7 मीटर डीप एंड 79 मीटर लॉन्ग। तो वहाँ पे रिजर्वायर और ग्रेट बाथ था कहाँ पे? धोलावीरा में। ठीक है, तो वो 7 मीटर डेप्थ उसकी कितनी थी? 7 मीटर और 75 मीटर लॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोलावीरा इज़ लोकेटेड इन स्टेट ऑफ कहाँ पे? गुजरात में। विच हड़प्पन सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। और ये इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा ही एक जो है सिटी थी जो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, धोलावीरा इन हड़प्पन साइट लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द टाउन वॉज बिल्ट इन अ रेक्टेंगुलर शेप। कैसे? रेक्टेंगुलर शेप। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में, फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड लोअर टाउन। क्या क्या था? फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड लोअर टाउन। In which of the following site remnants of 3 township have been revealed? 3 टाउनशिप कौन कौन से, जहाँ पे अभी हमने जैसे देखा कौन कौन से थे? फोर्ट, सेंट्रल टाउन और लोअर टाउन।
फोर्ट, सेंट्रल टाउन और लोअर टाउन। कहाँ पे? धोलावीरा में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको अगर ये वीडियो समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसको लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।